हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन वर्ल्ड सपोर्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पीटी एग्ज़ाम की टिप्स, ट्रिक्स एंड ईच एंड एवरी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। तो अगर आप भी पीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे स्कोर के साथ पीटी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ एवरी टास्क को विद मार्केटिंग क्राइटेरिया, विद स्ट्रेटजीज, टेम्पलेट्स एंड उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनसे आपको केयरफुल रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि पीटी एग्जाम की फुल फॉर्म है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, और इसके अंदर हमारे पास 4 मॉड्यूल होते हैं, जो कि है स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। बट इन चारों मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले आपको एक पर्सनल इंट्रोडक्शन का मैसेज रिकॉर्ड करना होता है, जो कि अनस्कोर्ड होगा, इसका कोई स्कोर नहीं होता है। देन उसके बाद आपके पास स्पीकिंग एंड राइटिंग का सेक्शन स्टार्ट होगा, जो स्पीकिंग और राइटिंग के सेक्शन मिला के आपके पास जो टाइम होगा वो होगा 56 टू 67 मिनट्स। उसी तरह रीडिंग के लिए आपको मिलेंगे 29 टू 30 मिनट एंड लिसनिंग के लिए आपको मिलेंगे 30 टू 46 मिनट। सो गाइस, जो पीटी एग्जाम है वो कुछ लोग स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, और दूसरे भी अलग तरह के वीज़ाज हैं जिनके लिए पीटी एग्जाम रिक्वायर होता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, पीटी एग्जाम हैज़ 4 मॉड्यूल, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, यानी कि हमारे पास इसमें 4 मॉड्यूल है। एंड इट हैज़ 20 डिफरेंट टास्क टाइप्स, यानी कि इसमें 20 तरह के डिफरेंट टास्क टाइप्स हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं। एंड इंटीग्रेटेड एग्जाम स्कोरिंग, यानी कि इंटीग्रेटेड एग्जाम स्कोरिंग में क्या होता है कि हमारे जो स्पीकिंग है वो राइटिंग के साथ बिल्डिंग करता है, एंड जो राइटिंग है वो रीडिंग के साथ, एंड रीडिंग जो है वो लिसनिंग के साथ। तो ये मैं भी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है और ये कैसे काम करता है। एंड पीटी एग्जाम 2 hours लॉन्ग अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स विच ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन 16 नवंबर 2021। जो पीटी एग्जाम है वो लगभग 2 घंटे का होगा, और जो ये नया रूल है वो ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है 16 नवंबर 2021 से, यानी कि अभी हम लोग जुलाई 2022 में है। ये नया रूल्स जो है वो पिछले साल से ही स्टार्ट हो चुके हैं। एंड इस एग्जाम के दौरान आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलता है, नो ब्रेक ड्यूरिंग द एग्जाम। तो पहले वाले फॉर्मेट में क्या होता था कि हमें एक ब्रेक मिलता था एग्जाम के बीच में, बट वो अब आपको नहीं मिलेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आपको अपने इक्विपमेंट्स को चेक करना होगा, यानी कि आपके पास जो हेडफोन आपको दिया गया है वो हेडफोन आपको चेक करना होगा कि मेक श्योर कि वो आपका हेडफोन प्रॉपर्ली काम कर रहा हो। अगर आपके हेडफोन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका जो पूरा एग्जाम है वो अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पीकिंग एंड लिसनिंग के मॉड्यूल में आपको प्रॉपर हेडफोन का ही यूज़ करना है। तो मेक श्योर आप जब एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये हेडफोन चेक करना है। तो वहाँ पर आपको सेम ऐसी एक स्क्रीन मिलेगी। This is a 100% computerized exam. You need to perform everything in front of the computer. So before beginning your exam, there are some checklists which you have to check before starting your exam. तो यहाँ पर हम लोग कुछ चेकलिस्ट देख सकते हैं कि हमारा जो माइक्रोफोन से रिलेटेड जो चेकलिस्ट है कि make sure your headset is on and the microphone is in the downward position near your mouth. यानी कि इस पिक्चर में आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, तो मेक श्योर ये आपका जो हेडफोन है ये सेम इसी पोजीशन में होना चाहिए। अगर आपके हेडफोन का माइक्रोफोन अगर अच्छे से एडजस्ट नहीं होगा तो आपकी आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, जिससे कि आपके एग्जाम स्कोर में फ़र्क पड़ सकता है। अगर आपकी आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होगी तो कंप्यूटराइज सिस्टम को वो रिकॉर्ड करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम्स होगी, तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। एंड उसके बाद है यहाँ पर व्हेन यू आर रेडी, क्लिक ऑन द रिकॉर्ड बटन एंड से टेस्टिंग 1 2 3 इनटू द माइक्रोफोन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक रिकॉर्ड का बटन दिया गया है, यानी कि जब आप हेडफोन अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद कोई भी मैसेज रिकॉर्ड करके टेस्ट कर लीजिए कि वो हेडफोन जो है वो काम कर रहा है या नहीं। एंड उसके बाद आफ्टर यू हैव स्पोकन, क्लिक ऑन द स्टॉप बटन, योर रिकॉर्डिंग इज नाउ कंप्लीट। तो उसके बाद आपको स्टॉप बटन पे क्लिक करना है कि जब आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। एंड नाउ क्लिक ऑन द प्लेबैक बटन, यू शुड क्लियरली हियर योरसेल्फ स्पीकिंग, यानी कि आपको उसके बाद प्लेबैक के बटन पे क्लिक करना है एंड मेक श्योर जो भी मैसेज आपने रिकॉर्ड किया है, यानी टेस्टिंग के लिए जो भी आपने वहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड की है वो वहाँ पर आपको सुनाई दे रही हो। इफ़ यू कैन नॉट हियर योर वॉइस क्लियरली, प्लीज़ चेक द फॉलोइंग। अगर आपको वहाँ पर आपकी आवाज़ नहीं आती है तो ये चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी है। Headphone and microphone jacks are plugged into the computer completely and correctly. Volume control on the headset or headset cord. Volume control setting on the computer. तो अगर ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद भी अगर आपका हेडसेट काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है? If you have checked all of these items and are still having trouble, your headset or computer system may not be operating correctly. प्लीज कॉन्टेक्ट द अप्रोप्रिएट कस्टमर सर्विस सपोर्ट। तो वहाँ पर आपका एक एग्जाम इंचार्ज भी होगा, यानी कि जहाँ पर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे एक एग्जाम कोऑर्डिनेटर भी होता है। तो अगर आपका हेडफोन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कंप्यूटर रिलेटेड, हेडफोन रिलेटेड, तो आप उसको नोटिफाई कर सकते हैं। वो उसी टाइम आपके लिए एक स्पेयर हेडसेट या स्पेयर जो भी कंप्यूटर होगा उसका अरेंजमेंट आपके लिए करेगा।
तो अगर आपका हैंडसेट अच्छे से काम कर रहा है तो आपको ये सिर्फ टेस्ट करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर यू विल बी गिवन एन इरेजेबल नोटपैड एंड 2 मार्कर्स, यानी कि एग्जाम सेंटर की तरफ से आपको एक इरेजेबल नोटपैड मिलेगा और 2 मार्कर मिलेंगे। Make sure you don't leave open marker lid because if you do so the marker will be dry and might be you face the issues with that. आपको जो 2 मार्कर दिए जा रहे हैं मेक श्योर आप उनका जब यूज़ करें तभी उनके लिड ओपन करें। अगर आप मार्कर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके लिड को बंद करके रखें, क्योंकि गाइस क्या होता है कि अगर आपने वो मार्कर के लिड ओपन करके रख दी तो वो मार्कर जो है वो ड्राई हो जाएगा और आप जब कोई चीज़ नोट करना चाहेंगे तो वो नोट नहीं कर पाएंगे, उस टाइम वो काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि अगर आपके पास मार्कर है तो अगर आप उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उनके लिड क्लोज करके रखें। और गाइस उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, यानी कि ये जो नेक्स्ट का बटन आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट विंडो वो ओपन हो जाएगी। आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि चारों मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले आपके पास सबसे पहले आपको एक अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन मैसेज रिकॉर्ड करना होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये सेक्शन जो होगा दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ योर टेस्ट एंड इसका कोई भी स्कोर यहाँ पर नहीं होगा, दिस इज अनस्कोर्ड। एंड आपको 25 सेकंड मिलेंगे सबसे पहले प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि आपके पास एक विंडोज आ जाएगी, वहाँ पर 25 सेकंड की एक विंडो में टाइम चलेगा, आपको सिर्फ 25 सेकंड मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को। उसके बाद 1 मिनट टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आपको अपने बारे में बताना है, यानी कि 1 मिनट तक आप ये मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। यू कैन नॉट पॉज और री रिकॉर्ड योर पर्सनल इंट्रोडक्शन मैसेज, यानी कि ये जो पर्सनल इंट्रोडक्शन मैसेज होगा ये आप दोबारा री रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यानी कि 1 मिनट में आपने जो रिकॉर्ड कर दिया सिर्फ वही रिकॉर्ड हो जाएगा। तो गाइस इसके अंदर अब आप क्या क्या काउंट कर सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल जो आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन मैसेज है इसके अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें काउंट कर सकते हैं, यानी कि आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि व्हाट्स योर नेम एंड हाउ ओल्ड आर यू एंड वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट्स योर प्रोफेशन, आप स्टडी कर रहे हैं या वर्किंग है, वाई डिड यू चूज़ दिस टेस्ट, यानी कि आपने ये जो टेस्ट चूज़ किया किस चीज़ के लिए किया, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए किया, या फिर आप कोई दूसरा वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उसके लिए टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एंड योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, तो ये चीज़ें मेंशन करके भी आप अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन मैसेज जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपने अपना भी कोई पर्सनल इंट्रोडक्शन मैसेज प्रिपेयर किया हुआ है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको ये चीज़ें ही मेंशन करनी है, यानी पर्सनल इंट्रोडक्शन के अंदर जो जो चीज़ें आती है अगर आपके पास आपका कोई पर्सनल इंट्रोडक्शन मैसेज है जो आप अच्छे से दे सकते हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, यानी कि वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैसेज हम यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ से इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। हेलो, माय नेम इज़ आई एंड आई एम 27 years old. I'm from Delhi, which is capital of India. I'm working with Infosys as a senior software engineer. I'm planning to apply Australia residency visa because there is a very good scope for IT. English is a wild language even though it is an international language too. So it is very important for me to learn, especially for people traveling abroad. I like reading books and love traveling. I'm appearing in PT to get required Australia or New Zealand resident visa. So यहाँ जो भी कंट्री आप देना चाहते हैं उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। So I have chosen PTE because it is a completely online exam and a very quick result. तो अगर आपके पास अपना कोई पर्सनल इंट्रोडक्शन मैसेज है तो वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी आप अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज उसके बाद जो हमारा जो मॉड्यूल स्टार्ट होगा वो होगा PTE स्पीकिंग मॉड्यूल। सबसे पहले आपके पास स्पीकिंग मॉड्यूल आएगा। तो स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था हमारा जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो होगा रीड अलाउड, जिसके अंदर 6 से 7 क्वेश्चन होंगे। एंड उसके बाद रिपीट ए सेंटेंस जिसके अंदर 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपके पास आएगा डिस्क्राइब एन इमेज, कि आपके पास एक इमेज दे दी जाएगी, आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। एंड उसके बाद रीटेल लेक्चर, इसके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। तो यानी कि जो आपका स्पीकिंग का जो मॉड्यूल है उसके अंदर ये 5 सेक्शन होंगे, यानी कि ये 5 सेक्शन आपको कंप्लीट करने हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तो 1 बाय 1 देखते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रीड अलाउड के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस स्पीकिंग के सेक्शन में जो सबसे पहले जो आएगा आपके पास वो होगा रीड अलाउड। तो यहाँ पर आपके पास यू विल बी गिवन ए टेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन विद 35 सेकंड टू प्रिपेयर, यानी कि आपकी स्क्रीन पर एक टेक्स्ट आएगा जो कि आपको 35 सेकंड मिलेंगे उसको प्रिपेयर करने के लिए। आफ्टर 35 सेकंड्स यू विल हैव ए बीप साउंड, योर माइक्रोफोन विल ओपन अप एंड यू विल हैव टू रीड द टेक्स्ट लाउड, यानी कि 35 सेकंड के बाद आपको एक बीप सुनाई देगा और उस बीप के बाद आपको मैसेज रिकॉर्ड करना है, यानी कि उसके बाद जो आपका जो माइक्रोफोन है वो ओपन हो जाएगा और आपको उस टेक्स्ट को, यानी कि जो भी मैसेज वहाँ पर होगा उसको रीड अलाउड करना है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एंड दिस सेक्शन विल बी असेस्ड 3 पैरामीटर्स, और वो कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे? तो इसके जो 3 पैरामीटर्स होंगे वो होंगे फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट। तो इसके बारे में मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि कैसे किस तरह की विंडो आपके पास आती है और कैसे आपको ये रीड करना होता है। तो उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट को हमें कैसे ध्यान में रखना है।
तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे टाइमिंग्स चल रही है और यहाँ पे आपको 35 सेकंड मिलेंगे ये नीचे वाला पैराग्राफ रीड करने के लिए। यानी सबसे पहले आपको यहाँ से रीड कर लेना है कि जो भी पैराग्राफ यहाँ पर है आप उसको रीड करेंगे, फिर जैसे ही यहाँ पर ये टाइमिंग ख़त्म होगी उसके बाद फिर ये आपको रिकॉर्ड करना है अपनी आवाज़ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिगनिंग 13 सेकेंड, 12, 11 एंड उसके बाद यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाएगा एंड उसके बाद आपको ये मैसेज जो है वो रिकॉर्ड करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको बीप की आवाज़ आई है, फिर यहाँ पे आपको साउंड जैसे ही सुनाई देगा आपको ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द 19th century, a rapidly growing middle class created a great demand for furniture production. Yet at this stage, while machines were used for certain jobs, such as curved decoration, there was no real mass production. The extra demand was met by numerous woodworkers. Mass production came later and the quality of domestic furniture declined. तो गाइज़ यहाँ पर जैसे ही completed का स्टेटस आएगा उसके बाद ही आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, उससे पहले आपको क्लिक नहीं करना है। अगर गाइज़ आप पहले नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका जो मैसेज है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप गाइज़ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से हम लोगों को ये कंप्लीट करना है। तो यानी आपके पास जब तक बीप का साउंड नहीं आ जाता है आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करनी है, और जब तक आपके पास यहाँ पर स्टेटस कंप्लीटेड का ना आ जाए आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक नहीं करना है। यानी कि आपको नेक्स्ट पर तभी क्लिक करना है जब तक यहाँ पर कंप्लीटेड ना है। अगर यहाँ पर रिकॉर्डिंग का स्टेटस आ रहा है तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक नहीं करना है, तो आपको वेट करना है कंप्लीटेड होने का एंड उसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट। सो गाइज जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं, तो इन 3 पैरामीटर्स में हमारे पास है फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट। सो गाइस फ्लुएंसी के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि फ्लुएंसी के अंदर फ्लुएंसी मींस गोइंग इन ए स्मूथ फ्लो, यानी कि आपको एक स्मूथ फ्लो में वो रीड करना है, नॉट टू फास्ट, अवॉइड हेजिटेशन एंड सेल्फ करेक्शन। यानी कि आपको ये जो पैराग्राफ होगा वो एक स्मूथ फ्लो में रिकॉर्ड करना है, यानी कि ना तो आपको फास्ट जाना है और ना ही ज़्यादा स्लो जाना है। एंड उसके बाद हेजिटेशन आपका नहीं होना चाहिए जब भी आप ये पैराग्राफ रीड कर रहे हैं, और किसी चीज़ को भी सेल्फ करेक्शन नहीं करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ तक आपने ये प्रॉपर सेंटेंस जो है वो रीड किया, इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द 19th century ए रैपिडली ग्रोइंग। तो ग्रोइंग के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आपने जो मिडल को गलत प्रोनाउंस कर दिया या फिर आपसे ये छूट गया, तो आपको ये रिपीट नहीं करना है, या अगर आपने गलत बोला है तो ये आपको करेक्शन नहीं करनी है। तो आपको उसके बाद सीधा से यहाँ से स्टार्ट कर देना है, क्लास क्रिएटेड ए ग्रेट डिमांड फॉर फर्नीचर प्रोडक्शन। यानी कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह से सेल्फ करेक्शन नहीं करनी है। अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है प्रोनाउंसिएशन। गाइस प्रोनाउंसिएशन मीन्स स्पीकिंग क्लियरली, नॉट योर एक्सेंट। यानी कि आपके एक्सेंट को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जा रहा है। यानी हो सकता है कि आपका एक्सेंट, हर इंसान के एक्सेंट जो होता है, यानी कि हर स्टेट में भी एक्सेंट अलग हो सकता है, हर कंट्री में भी एक्सेंट अलग हो सकता है, तो ये एक्सेंट पे मैटर नहीं करता है। लेकिन आप जो भी प्रोनाउंस कर रहे हैं उसको एकदम क्लियरली प्रोनाउंस कीजिए। और उसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट में हमारे पास आता है डू नॉट ओमिट वर्ड्स। यानी कि आपको जो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि अगर आपसे मिडल छूट जाता है तो आपको रिपीट नहीं करना, लेकिन कोशिश हमेशा ये कीजिए कि आपसे कोई भी वर्ड वहाँ पर ना छूटे। एंड फोकस ऑन द एस एंड ईडी साउंड्स एट द एंड ऑफ द वर्ड्स। अगर आपके पैराग्राफ में कहीं पर लास्ट में एस है या फिर ईडी है तो वो आपको प्रॉपर प्रोनाउंस करना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ईडी यहाँ पर मेंशन है, यानी कि क्रिएटेड। तो अगर आप यहाँ पर अगर कोई भी प्रोनाउंस कर रहे हैं यहाँ पे वर्ड, तो वो आपको प्रॉपर प्रोनाउंस करना है, क्रिएटेड। या फिर आपके पैराग्राफ में कहीं पर डोंट दिया हुआ है तो आपको वो डोंट ही पढ़ना है, आपको डू नॉट नहीं रीड करना है, वो आपको डोंट करना है। या इजंट इट है तो जैसा एग्जैक्टली आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है आपको वही रीड करना है, यानी कि आपको अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है। एंड उसके बाद हाउ टू रीड नंबर्स, कॉन्ट्रैक्शंस एंड ईयर्स। यानी कि अगर कोई नंबर अगर आपके यहाँ पर दिया हुआ है आपके पैराग्राफ में तो वो आपको, या फिर कोई ईयर दिया हुआ है तो वो आपको अच्छे से रीड करना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द 19th century, तो ये यहाँ पर आपको 19th century बोलना है, ना कि आपको 190th century बोलना है। या फिर यहाँ पर अगर कोई 2004, 2005, 2010 है तो वो आपको उस हिसाब से प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2022 है, यानी कि अगर ईयर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप 2022 ही उसको बोलिए। अगर आप कह रहे हैं 2022 तो वो यहाँ पर रॉन्ग होगा। तो कोशिश हमेशा ये कीजिए आपके पास एग्जैक्टली जो पैराग्राफ है आप वैसा ही उसको प्रॉपर रीड करें। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ जो मैंने बताया आपको, ये 3 पैरामीटर्स हैं जो हमें ध्यान रखने अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए।
यहाँ पर मैं फिर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो रिपीट कर देता हूँ, यानी कि रीड अलाउड के लिए आपके पास जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रीड द टेक्स्ट गिवन लाउड, यानी कि वो आपको लाउडली रिकॉर्ड करना है, यानी कि आपको ये नहीं करना है कि बिल्कुल स्लो आवाज़ में आपने रिकॉर्ड कर दिया या ज़्यादा फास्ट कर दिया, तो वो आपको नहीं करना है। कोई एक फ्लो में वो रिकॉर्ड करना है लाउड आवाज़ में। रीड विद द प्रॉपर ग्रामर एंड ट्रांजिशनल वर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें जो भी ग्रामर जो भी ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं वही आपको रीड करने हैं। मेंटेन करेक्ट स्ट्रेस, यानी कि मेंटेन करेक्ट स्ट्रेस क्या होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको शो करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो एक सेंटेंस बन रहा है वो सेंटेंस क्या है, ये हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस है यहाँ तक। तो यहाँ पर आपको जैसे अगर आप यहाँ पर कोमा देख रहे हैं या अगर यहाँ पे फुल स्टॉप होता है तो आपको एक स्ट्रेस देना है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रीड करता हूँ इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, तो आपको यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस देना है। अगर आप ऐसे रीड करते हैं इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी ए रैपिडली ग्रोइंग मिडिल क्लास क्रिएटेड, तो ये ऐसे आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा यहाँ पर स्ट्रेस देना है। इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी ए रैपिडली ग्रोइंग मिडिल क्लास क्रिएटेड ए ग्रेट डिमांड फॉर फर्नीचर प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फुल स्टॉप, तो ये आपको यहाँ पे स्ट्रेस देना है। अगर आप ऐसा करते हैं कि यहाँ से आप कंटिन्यूसली रीड करते जा रहे हैं ए ग्रेट डिमांड ऑफ फर्नीचर प्रोडक्शन येट एट दिस स्टेज वाइल मशीन वर यूज फॉर सर्टेन जॉब्स, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो जहाँ भी आप कोमा या फुल स्टॉप देख रहे हैं वहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर स्ट्रेस देना है, यानी कि वहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉज लेना है एंड उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। एंड रीड एंड स्पीक अंडर टाइम कंडीशंस, यानी कि मैंने जो बताया था यहाँ पर जो प्रॉपर आपका जो टाइम है, आपको जो यहाँ पर प्रॉपर टाइम दिया गया है उसके अंडर ही वो आपको कंप्लीट करना है। तो आपको उस फ्लो में बोलना है कि आप उस पूरे पैराग्राफ को उस पर्टिकुलर टाइम के अंडर ही कंप्लीट कर पाएँ। प्रैक्टिस एंड टेक्स्ट वंस इन द प्रिपरेशन टाइम एंड ट्राई टू प्रोनाउंस डिफिकल्ट वर्ड्स। तो जैसे ही आपको यहाँ पर प्रिपरेशन का टाइम मिलता है 35 सेकंड्स आपको मिलता है, तो आप एक बार प्रॉपर्ली फटाफट रीड कर लीजिए कि अगर उसमें आपको लगता है कि कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो आप उसको एक बार प्रोनाउंस करके देख सकते हैं, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में उसको अपने नोटपैड पर नोट कर सकते हैं। कई बार हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई ऐसा वर्ड होता है कि जो हमारे माइंड में उस टाइम हमारे पास प्रोनाउंस नहीं कर पाते, लेकिन अगर उसको हम लिख लेते हैं अपने नोटपैड पे, उसके बाद अगर हम लोग उसको बोलते हैं तो वो ईजी हो जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरीके से भी आप उसको कवर करना चाहते हैं आप कवर कर सकते हैं। टेक पॉजेज इफ यू गेट एनी कोमाज एंड कोलन फुल स्टॉप एक्सेट्रा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पॉजेज लेने हैं जब भी आप कोमा या फुल स्टॉप वहाँ पर देखते हैं। स्पीक एज इफ यू आर डिलीवरिंग ए लेक्चर एंड नॉट सिंपली रीडिंग जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क। तो आपको वहाँ पर ये शो करना है कि आप इसको प्रॉपर रीड कर रहे हैं, ना कि आप इसको एक फ्लो में पढ़ते जा रहे हैं कि आपको बस ही कंप्लीट करना है। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको पूरा प्रॉपर तरीके से ये डिलीवर करना है। एंड डू नॉट रिपीट एनी वर्ड्स ऑफन वाइल स्पीकिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको रिपीट नहीं करने हैं कोई भी वर्ड्स। मेंटेन प्रॉपर वॉइस वेरिएशन। तो ये सारी बातें आपको प्रॉपर ध्यान में रखनी है अगर आप रीड अलाउड के सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग रीड अलाउड वाले सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और आने वाले नई पीटी एग्जाम की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे पीटी एग्जाम की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।